एक बुजुर्ग महिला आधी लकवाग्रस्त थी और पूरी तरह अपनी बेटी पर निर्भर थी। बेटी ही उसकी देखभाल करती थी और इलाज का खर्च उठाने के लिए इधर उधर से पैसे जुटाती थी। कर्ज चुकाने के लिए उसने सूदखोरों से उधार लिया, लेकिन चुका नहीं पाई। वसूली करने वाले उसे बदनाम करने की धमकी देने लगे। सबको हैरानी थी क्योंकि उस बुजुर्ग महिला के पास 8 फ्लैट थे और उसे तोड़ फोड़ के मुआवजे में $8 मिलियन मिले थे। फिर भी उसने अपनी बेटी को एक पैसा नहीं दिया। वह सारा पैसा अपने जुआ खेलने वाले बेटे के लिए बचा रही थी। जब लोगों ने सवाल उठाए तो बूढ़ी महिला बोली, 7 दिन लाइव स्ट्रीम देखो, सब समझ जाओगे। यह सुनकर रिपोर्टर घर में ही 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करने लगे। एक दिन बेटी खाना बनाने गई और बच्चे को बूढ़ी माँ के पास छोड़ गई। बच्चे ने पानी मांगा, लेकिन बूढ़ी महिला ठंडे भाव से उसे देखती रही। उसी समय उसके बेटे का फोन डिस्चार्ज हो गया। वह तुरंत चार्जर ढूंढने भागी। ऑनलाइन दर्शक गुस्से से भर गए। बूढ़ी महिला ने बच्चे से कहा, खुद ही पानी ले लो। अगले ही पल उबलता पानी बच्चे पर गिर गया। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बूढ़ी महिला ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह चार्जर उठाकर अपने बेटे को दे रही थी। रसोई से दौड़कर आई माँ ने अपने बेटे को बुरी तरह जला हुआ देखा। बूढ़ी महिला बोली, मैं अब नाटक नहीं कर सकती। बेटी तुरंत माफी मांगने लगी, खुद को दोष देने लगी। दर्शक भावुक हो गए और बोले कि वह बहुत दयालु है। तभी पति पहुंचा। अपने जले हुए बेटे को देखकर वह गुस्से से फट पड़ा। उसने बूढ़ी महिला को निर्दयी कहा। उसने सबके सामने बताया कि उसकी पत्नी ने कर्ज चुकाने के लिए कितना कुछ किया। उसने अपनी कार तक बेच दी थी। इस बार वह सहन नहीं कर पाया और तलाक की मांग कर दी। बूढ़ी महिला बोली, तलाक तो अच्छा है, मेरी बेटी मेरे बेटे की संपत्ति में नहीं रहेगी। तलाक जल्दी हो गया। बेटी खाली हाथ घर से निकल गई, लेकिन फिर भी अपनी माँ की सेवा करती रही। फॉलो अप जांच के लिए वह माँ को अस्पताल ले जाना चाहती थी, पर बूढ़ी महिला ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी बोली, मैंने $2000 के लिए खून बेचा है। बूढ़ी महिला बोली, बहुत कम है और बेचो। बेटी फिर खून बेचने गई, लेकिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दर्शकों को लगा अब सच सामने आएगा, लेकिन बूढ़ी महिला ने अपने बेटे को फोन किया, आकर पैसे ले जाओ। लोगों का गुस्सा फट पड़ा। रिपोर्टरों ने बेटी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया उसे अंतिम चरण की किडनी फेलियर है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जिंदगी बची है। जीवित रहने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी था। सबने बूढ़ी महिला से कहा कि वह अपनी संपत्ति बेच दे। उसने ठंडे मन से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह अपनी किडनी दान कर दे। उसने सहमति पत्र वहीं फाड़ दिया। बेटी घुटनों के बल गिरकर विनती करने लगी, फिर भी अपनी माँ का बचाव कर रही थी। बूढ़ी महिला व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। उसने घोषणा की कि अगले दिन वह अपनी वसीयत का खुलासा करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन माहौल गुस्से से भरा था। बेटी अब भी आगे खड़ी होकर अपनी माँ की रक्षा कर रही थी। यह देखकर बूढ़ी महिला ने आखिरकार फैसला किया, अब सच छुपाने का समय खत्म हो चुका। Subscribe, please.